ओम शांति। कल मधुबन में बाबा मिलन पर जो मुरली चली उसमें बाप दादा ने शिवरात्रि पर्व से जुड़े हम ब्राह्मण आत्माओं के जो यादगार बने हुए हैं उनके बारे में विस्तार से सुनाया। बाबा ने बताया कि कैसे भक्त लोगों ने तुम ब्राह्मण आत्माओं के हर कर्म की कॉपी की है। बाबा ने कहा, भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन वो भक्त हैं, आप बच्चे हो। आपके भक्त आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक मनाते ही आ रहे हैं और आप बच्चे सारे कल्प में सिर्फ एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। फिर दूसरे यादगार में बाबा ने सुनाया कि जैसे आप बच्चे पवित्रता का व्रत लेते हो, ऐसे भक्त भी पवित्रता का व्रत रखते हैं। लेकिन भक्त वर्ष में एक बार एक दिन के लिए व्रत लेते हैं और आप बच्चे एक ही बार सदा के लिए व्रत लेते हो। और सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। फिर बाबा ने बच्चों से पूछा कि पक्का व्रत लिया है ना, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि बच्चों ने इन 5 विकारों के जो महारूप हैं उनसे तो प्यार कम कर लिया है, लेकिन इन विकारों के बाल बच्चे जो हैं, छोटे छोटे अंश मात्र, उनसे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। कई बच्चे बड़ी चतुराई से बातें करते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। बाबा ने बड़ा ही रमणीकता से सुनाया। कहा, सुनाएं क्या? अगर सुनाएं तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो? छोड़ने के लिए तैयार हो ना? सिर्फ फाइल में कागज तो जमा नहीं करोगे जैसे हर वर्ष करते हो। बाबा ने कहा, फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे, ऐसे ही वायदा नहीं करना। तो बाबा ने कहा, जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ। तो सभी भाई बहनों ने हाथ खड़े किए, लेकिन पूरा हाथ खड़ा नहीं किया। बाबा ने कहा, छोटा त्रेतायुगी हाथ नहीं खड़ा करो, बड़ा हाथ खड़ा करो। बाबा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि जब बच्चों से पूछते हैं क्रोध क्यों किया, तो क्या कहते हैं, मैंने नहीं किया बाबा, लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझसे तो फलाने ने कराया है। तो अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो बाबा आपको भी आ जाता। ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि बाबा निराकार से साकार तन लेके देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रहमदिल बनना ही पड़ता है। कह देते हैं, अच्छा अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ नहीं। बाबा ने कहा, सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी, रॉयल्टी और पर्सनालिटी ये पवित्रता है। इसलिए तो भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं और दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का, क्योंकि आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। फिर तीसरा व्रत बाबा ने बताया जागरण का। रात भर जागते हैं, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। फिर बाबा ने पूछा, बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आ जाती? जरा सोचो, हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वो इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते। तो बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो ना? संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हो जो सुन सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते? वो भी बाबा ने बताया आगे। बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है, और वो शब्द है मैंपन। अभिमान के रूप में भी मैं आता और कमजोर करने में भी मैं आता है।
फिर बाबा ने उदाहरण देकर समझाया। कहते हैं, मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं है, और यह मैं जब पूरा नहीं होता तो फिर दिल शिकस्त में मैं आता। क्या कहते, मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने कहा, मैं स्वमान भी याद दिलाता है और ये मैं देह अभिमान में भी लाता है। तो बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की एक पॉइंट याद आई। बाबा ने बताया कि जैसे बच्चे भाषण में कहते हैं ना शिवरात्रि पर कि बकरे की बलि चढ़ाते हैं क्योंकि बकरा मैं बहुत करता है, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ाओ। बाबा ने पूछा, हो सकता है ना? कर सकते हो। संदेश देने के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी करो। सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है, लेकिन बाबा देखना चाहते हैं कि समय समीप आ रहा है, तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी करो। बाप दादा चाहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले स्थापना वाले एवर रेडी हो जाएं। बाबा ने पूछा, तैयार हो? पर्दा खोलें? ऐसा तो नहीं कोई कान का श्रृंगार कर रहा हो, कोई माथे का। तैयार हो? डेट बताओ। बाबा ने सबसे पूछा कि कोई डेट फिक्स की है? कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख तो छोड़ो, 16,000 तैयार हो जाओ। तैयार हैं? बाबा ने कहा, ताली बजा दें। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा और प्रकृति अपना काम शुरू कर देगी। उधर से साइंस वाले भी अपना काम शुरू कर देंगे। बाबा ने कहा, एक इस मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन कर दो, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अभी संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है। बाबा ने कहा, अभी बाप दादा को डेट फिक्स चाहिए, ऐसे नहीं हो जाएगा कर रहे हैं, ये नहीं, ये तो बहुत हो गया। दूसरी शिवरात्रि पर कमाल और धमाल दोनों साथ हों, तो अभी तैयारी करो। और लास्ट में बाबा ने कहा, आपका गीत है ना, दुखियों पर कुछ रहम करो, तो सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम करो, अन्य आत्माओं पर भी रहम करो। अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा जी, अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली।